स्वागत है आपका डॉक्टर एवी पालिका के ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब समय, ठीक है। काल का मतलब समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम पहले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड हो गया आपका पास्ट टेंस और थर्ड हो गया आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। इसको हम कहेंगे हिंदी में वर्तमान काल, यानी जो चीज़ अभी हो रही है या अभी अभी घटित हुई है। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, यानी जो बीत चुका है। और लास्ट हमारा है फ्यूचर, यानी भविष्य काल, ठीक है। तो आज हम इन तीनों में से इस वीडियो में पहले के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी वर्तमान काल के बारे में, ठीक है। चलिए प्रेजेंट टेंस को देख लें हम। जिस तरह से टेंस के 3 प्रकार होते हैं, उसी तरह से प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को टी लिख देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये होते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो आज हम पहला और दूसरा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सारे वर्तमान काल के हैं। प्रेजेंट टेंस जो भी होता है वो वर्तमान काल में घटित होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब ही होता है। हम पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि रहे, तो हमें समझना चाहिए कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। पहचान क्या होगा? वाक्य के लास्ट में ता, ती, ते इत्यादि हो। इसके रूल क्या है बनाने के? रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कर्ता, वर्ब का मतलब हो गया आपका कर्म, और ऑब्जेक्ट जो शेष बचता है, ठीक है। सॉरी, इसको हम क्रिया लिख देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं हिस्ट्री की किताब पढ़ती हूँ, यानी इतिहास। मैं हिस्ट्री की किताब पढ़ती हूँ। मैं हिस्ट्री की किताब पढ़ती हूँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेगा कौन है। सब्जेक्ट कौन सा होता है? कर्ता, यानी जो काम करता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मैं। तो मैं का क्या होता है? आई। उसके बाद क्या लगाना है हमें? वर्ब देखिए यहाँ क्रिया क्या हो रहा है? क्रिया है पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का क्या होता है? रेड। आई रेड। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? हिस्ट्री की किताब, तो हिस्ट्री बुक।
आई रीड हिस्ट्री बुक। ठीक है। सी का निगेटिव हम देख लेते हैं। निगेटिव का मतलब होता है जब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो निगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में आ जाएगा आपका, इसका रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें बच्चों कंफ्यूज मत होना कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। ये क्लियर कर देती हूँ मैं। डू आपको लगता है आई, यू, दे, वी, कह सकते हैं प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ। जबकि डज किसके साथ लगता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है। अब ऊपर हमने जो वाक्य बनाया था उसी वाक्य को निगेटिव में लेके चलते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ती हूँ, तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा। मैं हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ती हूँ का आई डू नॉट रीड हिस्ट्री बुक। ठीक है, ये आपका सिंपल और निगेटिव दो हुए। अब आगे जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने। थैंक यू।